हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। पिछले दिन हम बता रहे थे फार्मूला भी, जैसे कि n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू टी, जिसमें कि an होता है अंतिम पद और सारा का सारा फॉर्म ज़्यादा अधिकतर सवाल का इसी फार्मूला पे बनता है। दूसरा फार्मूला था एस एन बराबर था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, और दूसरा n पदों का योग था, जिसमें पहला पद और अंतिम पद मालूम था, तो उसके लिए था n/2 इंटू पहला पद ए और अंतिम पद एल बोलो टी एन बोलो।
तो इसमें क्या बचा 53 कॉमन ले तो n माइनस और इसमें 12, ठीक। और यह सॉरी 1 मिनट, इरेजर कहाँ गया। यहाँ 4n कॉमन लिए तो यहाँ n बचा और यहाँ 12 बचा, ठीक। तो n माइनस 12 इंटू 4n प्लस 53 बराबर 0। इफ यदि n माइनस 12 बराबर 0 लेते हैं, यदि n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो n बराबर 12 और 4n प्लस 53 बराबर 0 तो 4n बराबर माइनस 53, तो n बराबर कितना होगा -53/4। असंभव होगा, असंभव, क्योंकि सबसे पहले तो निगेटिव में है तो वैसे ही असंभव हो गया, और इसके बाद भिन्न में है तो भिन्न में तो होना नहीं चाहिए हमको फ्रैक्शन में, तो n का मान क्या होगा 12 संभव होगा। और हमको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, सो ध्यान दो कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब Sn बराबर 636 है तो उसके लिए AP के कितने पद लेने होंगे, तो AP के कितने पद लेने होंगे, तो AP के 12 पद लेने होंगे। AP के 12 पद लेने होंगे, अतः पदों की संख्या बराबर 12 सर, ठीक। अगला सवाल है, किसी AP का प्रथम पद 5 यानी कि A बराबर 5, अंतिम पद 45 यानी कि AN या TN या L, जो भी नाम से जानते हैं, AN कहो या TN कहो या L, अंतिम पद जिसको बोलते हैं वो कितना दिया हो 45, और योग 400, क्या है योग S 400, तो बोल रहा है कि पदों की संख्या है तो हमको निकालना है N और T, ठीक। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है Sn बराबर, सबसे पहले तो पहला पद दिया है और अंतिम पद दिया, तो छोटा फार्मूला से हम निकाल लेंगे। Sn बराबर n/2 इंटू A प्लस अंतिम पद L, ठीक। तो Sn बराबर दिया है 400 बराबर n/2 इंटू A कितना है देखो 5 और L कितना है 45, तो 400 गुने 2 जो होगा n गुने 50, 0 से ये 0 तो छोड़ो, तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो 400 गुने 2 बटा 50, 0 से 0 कटा, 5 से 8 कटा, 8 दूना 16 यानी कि n बराबर 16। पदों की संख्या कितनी होगी 16 होगी, और 16वां पद हमको दिया हुआ है 45, अंतिम पद मतलब 16वां पद, तो ए 16 कितना है अंतिम पद एन दिया हुआ था 16, तो एन का मान 16 आ गया, तो 45 दिया है, तो A प्लस 15D जो कि 45 होगा, और A का मान आपको पता है 5, 15 और D बराबर 45, तो 15D बराबर कितना हो जाएगा, तो 15D बराबर 45 और 5 माइनस में गया, 5 माइनस में
तो 15D बराबर 40। तो D बराबर 40/15, 5 से कटा 3 और 5 से कटा 8, तो D बराबर कितना होगा 8/3 आंसर। ठीक, सार्वंतर जो पूछ रहा है हमको, उस सार्वंतर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अधिक सार्वंतर DT बराबर हो जाएगा हमको 8/3। ठीक, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल, किसी AP के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। तो प्रथम पद यानी कि A 17 और अंतिम पद AN कितना है 350, और सर्व अंतर D कितना है 9 है। तो इनमें कितने पद हैं जिनका योग, कितने पद है और उनका योग क्या है, मतलब कितने पद हैं। तो N का मान और योग S का मान, SN का मान निकालना है। तो ठीक, तो N निकालने के लिए हमको AN दिया हुआ है, तो फॉर्मूला लगा देंगे। AN बराबर कितना होता है A + N-1 × T। AN 350 है बराबर A 17 + N-1 × T कितना है 9 है। 17 घटेगा, इसमें प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो कितना होगा 337 बराबर N-1 × D का मान 9 है। देखते हैं 9 से कटेगा कि नहीं। तो 3 3 6 7 नहीं कट रहा है। सॉरी, ये 337 नहीं होगा, 333 होगा। तीन 9 से कट जाएगा, 9 3 27 और 6 9 63 37 मतलब। तो N-1 बराबर 37, तो N बराबर 38। ठीक, तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें कितने पद हैं तो 38 पद हैं। तो 38वां पद, तो 38 पदों का योग, तो S 38 बराबर क्या होगा, तो S 38 बराबर होगा N/2 × A + L अंतिम पद। तो ध्यान दो 38/2 N की जगह, तो 38/2 × A 17 + L 350, 2 से काटेंगे 19, तो 19 × 367। अब इसको गुना करेंगे, जो आएगा उसको क्या करेंगे गुना करके लिखेंगे, वही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, AP के प्रथम 22 पदों का योग S22 ज्ञात करना है। ठीक, जिसमें D बराबर 7 और 22वां पद यानी कि A22, 22वां पद 149 है, यानी कि A22 जो है 149 है। ठीक, तो 22वां पद को हम ये भी लिख सकते हैं A + 21D बराबर 149। तो A + 21 और गुने D का मान 7 बराबर 149। 21 7 147, ये 147 149 में कटेगा, तो A बराबर 2। तो हमको निकालना क्या है, तो S22, तो S22 बराबर फार्मूला होगा N/2 × A + L। तो N/2 N के जगह पे 22/2 × A के मान कितना निकला है 2, और अंतिम पद कितना था 149। ठीक, 2 से काटेंगे 11, तो कितना बचा 11 × 149 में 2 जोड़ेंगे 151, तो हमारा होगा 1 6 6 1 1661 आंसर। ठीक,
8वां सवाल क्या है, किसी एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे पद और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। एपी के 51 पदों का योग यानी कि S51 हमको बोल रहा है निकालने के लिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद, देखो ध्यान दो, दूसरा पद बोल रहा है तो A2 यानी कि दूसरा पद को A प्लस डी के से सूचित करते हैं। ठीक, ये दूसरा पद 14 है और तीसरा पद A प्लस 2D सूचित करते हैं 18 है। तो इससे A और D निकाल लेंगे। ठीक, दोनों को घटाएंगे तो -t, ये माइनस तो ये कट जाएगा। ठीक, तो बचा -t और बराबर -4, तो d बराबर 4। जैसे d बराबर 4 A प्लस डी में रखेंगे, A प्लस डी में 14, A प्लस डी का मान 4 बराबर 14, तो A बराबर 10। ठीक, याद है, A बराबर 10 निकल गया, D बराबर 4 निकल गया। हमको बोल रहा है S51 निकालने के लिए, तो S51 बराबर क्या होगा, S51 51/2 n/2 इंटू A प्लस 2A प्लस n-1 इंटू D। तो चलो यहाँ नहीं होगा, अगला पेज ले लेते हैं। S51 बराबर n/2 इंटू 2A, ए का मान कितना है, ध्यान दो, ए का मान 10 है, 2A प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो 51/2 इंटू 10 दूना 20 प्लस 51 में से 1 50 चौका 200, तो 51/2 गुने 220 कटा 110, तो कितना होगा, गुना करेंगे तो 0। ठीक, फिर 1 5 1 6 और फिर 1 11 1 11 55 1 56 5 5610 आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बतला रहा है हमको, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यदि 17 पदों का योग 289 है तो उसके n पदों का योग क्या था, तो n² इसका आंसर आएगा। ठीक, सवाल से ही क्लियर हो गया, फिर भी लेकिन हम बतला देते हैं इसको सॉल्व करके। बोल रहा है 7 पदों का योग 49, तो S7 बराबर 49 है, तो S7 बराबर जैसे ही 49 है तो S7 को हम ये भी लिख सकते हैं n/2 यानी कि n का मान 7 है, 7 पदों का योग, तो 7/2 इंटू 2A प्लस n-1, तो 7 माइनस 1 इंटू टी। ठीक, तो 7/2 इंटू बराबर 49, 7 से ही कट जाएगा 7, तो बचा क्या, तो इधर बच्चा 1/2, क्या बचा 1/2 इंटू 2A प्लस 7 में से 11 6D बराबर 7, फिर 2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा 2/2 इंटू A प्लस 3D जो कि 7 है, 2 से 2 कट गया। ठीक,
अगला क्वेश्चन है 17 पदों का योग। तो 17 बराबर 17/2 n/2 इंटू 2a प्लस 17-1 n-1 इंटू d, तो d ठीक, जो कि 289 है। 289 बराबर 17/2 और इंटू 2a प्लस 16d ठीक। 17 से कटा 17 मरतबे, तो कितना होगा 17 बराबर 1/2 इंटू 16d है और 2a है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 8d ठीक। फिर 2 से 2 कट गया तो कितना होगा 17 बराबर a प्लस 8d ठीक। और इधर बच्चा a प्लस 3d बराबर 7। यहाँ ध्यान दो, a प्लस 3d बराबर 7 और a प्लस 8d बराबर 17। a प्लस 3d बराबर 7 और a प्लस 8d बराबर 17। घटाएंगे ठीक, इस एक कट गया, कितना बचा -5d बराबर -10, 5 दूना 10, तो d बराबर कितना बचा 2। d का मान ऊपर में रखेंगे तो कितना होगा a प्लस 3 गुने 2 बराबर 7, तो a बराबर 1, 7 माइनस 6 बराबर 1, ए डी पर हो ही गया। तो अब बोल रहा n पदों का योग, तो एस एन बराबर कितना होगा n/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है 2। अब ध्यान दो n/2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 2, -2 से +2 कट गया, बचा क्या n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कट गया, n को n से गुना करेंगे कितना बचा n²। तो n पदों का योग कितना होगा n²। दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को कीजिए लाइक, अपने दोस्तों के साथ कीजिए शेयर, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल कीजिए सब्सक्राइब।